हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। आज मैं क्लास 12 गणित प्रश्नावली 5.2 बताने वाला हूं। और इस प्रश्नावली को बताने से पहले मैं आपको अवकलज के बारे में बताऊंगा। फिर इस प्रश्नावली में कौन कौन से फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास फलन f(x) = 4x स्क्वायर है, ठीक है। और इस फलन पर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर आपको अवकलज बताना है। तो इस बिंदु पर अवकलज बताने के लिए सबसे पहले इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा की जो स्लोप होगा या जो प्रवणता होगी उसी को हम बोलते हैं इस बिंदु पर इस फलन का अवकलज। खींचते हैं। देखिए, यह स्पर्श रेखा हो गई इस बिंदु पर, और यहां से ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की जो स्लोप है वो ये है। मान लेते हैं ये क्या है, थीटा है। और ये थीटा कोण बना रहा है, स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। और इस स्पर्श रेखा की अगर प्रवणता बतानी है तो इस थीटा का हम tan ले लेते हैं, यानी हो जाता है tan थीटा। इसी को बोलते हैं m मतलब होता है प्रवणता को m से दर्शाते हैं। और इस स्पर्श रेखा की जो स्लोप हो गया, इस जिसको प्रवणता कहते हैं, ये प्रवणता होता है m बराबर tan थीटा, ठीक है। तो हमने बताया क्या है कि अगर इस बिंदु पर इस फलन का अगर अवकलज बताना है तो इस बिंदु पर एक हम टेंजेंट खींचेंगे, मतलब कि स्पर्श रेखा खींचेंगे। और उस स्पर्श रेखा की x अक्ष के साथ जो झुकाव होगा, जिसको हम प्रवणता कहते हैं, जिसको ढाल कहते हैं, वही ढाल इस बिंदु पर इस फलन का क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। मतलब कि ये जो प्रवणता आप निकाले हैं m बराबर tan थीटा, इसी tan थीटा को हम बोलते हैं dy/dx। यानी dy/dx क्या है, तो इस फलन का इस बिंदु पर क्या है, अवकलज है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए, अगर कोई भी फलन दिया हो तो किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज का मान उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। यानी जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, जिसको ढाल कहते हैं, झुकाव कहते हैं, उसी को उस बिंदु पर उस फलन का अवकलज कहते हैं, ठीक है बाबू। तो आप समझ गए होंगे कि अवकलज क्या है। किसी भी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज का मान उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। देखिए, हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, इस बिंदु पर अगर अवकलज बताना है तो हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, इस स्पर्श रेखा का हमने प्रवणता निकाली। जो प्रवणता होता है उसी प्रवणता को हम इस बिंदु पर इस फलन का अवकलज कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना f एक वास्तविक फलन है, और इसके प्रांत में स्थित एक
एक बिंदु C है, तब बिंदु C पर फलन f का अवकलज क्या लिखा गया बाबू कि माना एक वास्तविक फलन है और इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु C है, तब बिंदु C पर फलन f का अवकलज के लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए यहां लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f c प्लस h माइनस f c अपान h। ये अवकलज है क्या कि एक फलन f है और उस फलन के प्रांत में एक बिंदु c है, तो बिंदु c पर फलन f का अवकलज का ये फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच। और बाबू बिंदु c पर f के अवकलज को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो d अपान डी एक्स और f और c। ये क्या है, तो बिंदु c पर फलन f का ये अवकलज है, d अपान डी एक्स क्या है, अवकलज है, तो इसको कह सकते हैं बिंदु c पर फलन f का अवकलज। ये सूत्र होता है d अपान डी एक्स एफ सी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच। ठीक है, हम c के जगह पर x भी मान सकते हैं, क्योंकि हम ये भी मान सकते हैं कि फलन f के प्रांत में एक बिंदु जो c है उसके जगह पर हम x भी मान सकते हैं। तब उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स और एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्या है, d अपान डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो अवकलज लिखते हैं वो अवकलज दो प्रकार से निकाले जाते हैं, एक होता है दाया अवकलज और एक होता है बाया अवकलज, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखते हैं, देखिए बाबू अवकलज दो प्रकार से निकाले जाते हैं। पहला होता है बायां अवकलज, बायां अवकलज के फार्मूला क्या होता है, देखिए बायां अवकलज निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f और यहां हो जाएगा x माइनस एच अपान एफ एक्स अपान एच। ये बाया अवकलज क्या है, बाया अवकलज क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, एल एच डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाया अवकलज निकालने का फार्मूला है। इसी तरह एक और निकाला जाता है दाया अवकलज, जिसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ एफ एक्स प्लस एच, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है माइनस एच, और यहाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान ये एच होता है। तो ये बाया अवकलज निकालने का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान
माइनस एच, और ये दाया अवकलज निकालने का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, इसके जगह पर कैसे लिखा है, देखो इसको लिख रहे हैं एक बार और। इसके जगह पर क्या लिखा है कि लिमिट, और यहाँ एच टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ बस माइनस लिख दिया है, और बाकी फार्मूला यही लिख दिया है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच हो गया। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव को यहाँ प्लस लिख दिया है, और यहाँ बाकी सेम है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का है आपके एनसीईआरटी में, समझ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सवाल लगाएंगे हम तो आपको यही यूज करना है। बायां अवकलज के लिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। और फिर दाया अवकलज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। यानी जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ माइनस दिया और यहाँ प्लस दिया है, माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बता रहा है और प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव को बता रहा है, इसका प्रयोग ना करके हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे और आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, यानी अवकलज कितने प्रकार से निकालते हैं, दो प्रकार का, एक तो दाया अवकलज और एक बायां अवकलज। दाया अवकलज के लिए क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच। जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दाया पक्ष कैसे निकाला जाता है, तो होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक है, तो बाबू अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है, मान लेते हैं कि यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर अगर लेफ्ट हैंड, यदि फलन एफ एक्स बराबर सी पर क्या हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हम कहते हैं कि x बराबर सी पर दिया गया फलन अवकलनीय है। देखिए इसमें लिखा गया है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई फलन दिया हो और उस पे आपको ये चेक करना हो कि x बराबर सी पे, चाहे x का मान कोई भी दिया रहेगा, और उस पे कहेगा कि आप बताइए कि अवकलनीय है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जो फलन दिया रहेगा वो फलन को लिखेंगे, फिर देखेंगे कि x के किस मान पर अवकलनीय चेक करना है, उसको x बराबर लिख लेंगे, और फिर उस बिंदु पर x बराबर जो मान दिया रहेगा उस पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर सी पे, मतलब जो भी x का मान दिया रहेगा और उस मान पर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे कि x बराबर सी पर या जो भी x का मान दिया रहेगा उस पर दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। तो आपको जब प्रणाली जब पढ़ाएंगे 5.2 तो उसमें दो सवाल हैं जिसमें आपको अवकलनीय बताना है कि अवकलनीय है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू अवकलज को कैसे हम निरूपित करते हैं। देखिए अवकलज को निरूपित करने के कई तरीके हैं। dy अपान dx से भी लिखते हैं, f डैश x से भी लिखते हैं, dy से भी लिखते हैं, y डैश से भी लिखते हैं, y1 से भी लिखते हैं। समझ रहे हैं, तो ये अवकलज को निरूपित करने का तरीका है। अब जैसे निरूपित कर लें, ठीक है, dy अपन dx से, f डैश x से,
या dy से, कैपिटल dy से, या y डैश से, या y1 से। ठीक है, तो ये इसमें से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा कि क्या है, मतलब कि अवकलज को निरूपित करने का ये एक संकेत है कि कैसे निरूपित किया जाता है। इसमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अवकलज का। अब देखिए एक चीज होता है बाबू अवकलन। अवकलन, अवकलन और अवकलज में थोड़ा अंतर बता दें कि अवकलज किसको कहते हैं और अवकलन किसको कहते हैं। देखिए अवकलन क्या है, तो किसी भी फलन का अवकलज करने की जो प्रक्रिया है, यानी किसी भी फलन का अवकलज करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यानी सीधा सीधा समझिए कि फलन के अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। अवकलन है क्या, तो किसी फलन के अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। ठीक है, तो आप अवकलन और अवकलज में कंफ्यूज ना होइएगा। अवकलन क्या है, तो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया है, और अवकलज क्या है, तो किसी फलन का जो अवकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है वह अवकलज है उस फलन का, और ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसको हम अवकलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अचर राशि का, अचर राशि का अवकलज। अचर राशि का अवकलज कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, और अचर राशि का अवकलज होता क्या है। देखिए माना f(x) बराबर c, जहाँ c कोई अचर राशि है, अचर राशि है, जहाँ c क्या है, कोई अचर राशि है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x में h की वृद्धि करेंगे। तो देखिए h की वृद्धि करेंगे तो x प्लस h, लेकिन बाबू इसमें h की जब वृद्धि हम करेंगे, ठीक है, तो ये अचर राशि है, और h की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करने के बाद भी जो आएगा वो भी अचर राशि ही रहेगा। मतलब कि ये वृद्धि के पहले भी अचर राशि है और वृद्धि के बाद भी अचर राशि रहेगा, तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको c को c लिख देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि x के सभी मानों के लिए इस c में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से सुनेंगे, x के सभी मानों के लिए इस अचर राशि c में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें h की तो वृद्धि कर देंगे, लेकिन इसमें h की वृद्धि को हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वृद्धि करने के बाद भी अचर राशि ही प्राप्त होगी, इसलिए हम इनको क्या रखेंगे, c ही रखेंगे। अब हम सूत्र भी पढ़े हैं, हम बोले थे ना जस्ट पहले कि हम इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। किस फार्मूले का, तभी जस्ट पहले लिखे थे, यहाँ लिखते हैं फिर से फार्मूला, चूंकि d/dx और f(x) इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(x प्लस h माइनस f(x अपान h)। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्राप्त करेंगे कि अचर राशि का अवकलज होता क्या है। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे d/dx और f(x) किसके बराबर है, c के, यहाँ लिख देंगे c इक्वल टू, यहाँ देखिए लिमिट
लिमिट h टाइम्स टू 0 और यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या है c। तो इतने के जगह पर क्या लिख देंगे c, ये देखिए h और यहाँ लिखेंगे c माइनस एफ एक्स किसके बराबर है, c के बराबर है, तो यहाँ भी लिख देंगे c। फिर क्या होगा इधर देखते हैं बाबू, तो देखिए d अपान डी एक्स और यहाँ c इजकल टू लिमिट h टाइम्स टू 0 और यहाँ देखिए c में से c घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपान h, ठीक है। और 0 में h से जब भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। जब 0 आएगा तो यहाँ पे h तो है नहीं 0 में, तो यानी लिख सकते हैं बाबू लिमिट h टाइम्स टू 0 और यहाँ लिख देंगे 0। तो यहाँ हम लिमिट का जब मान रखेंगे तो यस तो इसमें है नहीं कि रखेंगे, इसका मतलब लिमिट हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0 और यहाँ लिख देंगे d अपान डी एक्स और ये हो गया c हमने क्या माना था अचर राशि, यानी आप देख रहे हैं कि अचर राशि c का अवकलज क्या आया 0। तो आप याद रखिएगा कि अचर राशि c का अवकलज क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और इसको कैसे 0 आया अब देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने एफ एक्स बराबर c माना जहाँ c कोई अचर राशि है और हमने क्या किया h की वृद्धि किया, तो इसमें तो h की वृद्धि होगी लेकिन इसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर c। अगर वृद्धि हो भी रही है तो बाबू ये अचर राशि है, अब वृद्धि करेंगे तब भी हमको अचर राशि ही प्राप्त होगी, तो इसलिए हम इसको क्या रख दिए c रख दिए। अब अभी सूत्र पढ़े हैं कि d अपान डी एक्स एफ एक्स इजकल टू लिमिट h टाइम्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। अब इस फार्मूले में इस मानों को क्या करेंगे रख करके हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा d अपान डी एक्स, यहाँ होगा एफ एक्स जब क्या रखेंगे c लिमिट h टाइम्स टू 0 और यहाँ देखिए बाबू एफ एक्स प्लस एच जगह पर क्या रखेंगे c रख दिए, माइनस तो माइनस एफ एक्स तो एफ एक्स जब क्या रखेंगे c, तो यहाँ रख दिए c बटे h। अब क्या किए हैं कि c में से c घटाएंगे तो बाबू 0 आएगा, तो देखिए d अपान डी एक्स और यहाँ c इजकल टू लिमिट h टाइम्स टू 0 और ये क्या हो गया 0 अपान h। अब 0 में h से जब डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे जब 0 आ गया तो यहाँ तो h तो है नहीं कि h का मान रखेंगे, इसका मतलब लिमिट हट जाएगा और क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स और यहाँ हो गया c क्या है अचर राशि है और ये इसके बराबर क्या है 0। मतलब कि बाबू अचर राशि का अवकलज क्या होता है 0 होता है। तो ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ये पहला आप अवकलज पढ़ दिए कि अचर राशि का अवकलज क्या होता है, तो अचर राशि का अवकलज क्या होता है 0 होता है। जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिठाते हैं इसको। अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे कि x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलज x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना एफ एक्स इजकल टू एक्स के पावर n, ये x है और ये बाबू n है। फिर वही काम करेंगे, x में दोनों तरफ h की क्या करेंगे वृद्धि करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू एफ एक्स प्लस एच इजकल टू
एक्स प्लस एच के पावर क्या हो जाएगा एन। ठीक, उसके बाद फिर से हम लोग सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र जो जस्ट पहले लगाए हैं। तो क्या हो जाएगा, सूत्र लिखते हैं बाबू, चूंकि डी अपान डी एक्स और एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो देखिए, तो हो जाएगा बाबू डी अपान डी एक्स और एफ एक्स इसके बराबर है एक्स के पावर एन, तो लिख देंगे एक्स के पावर एन इक्वल टू, यहाँ देखिए लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और यहाँ खींचेंगे और देखिए एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस एच के पावर एन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ रखिए, तो हो जाएगा बाबू एक्स प्लस एच के पावर एन अब माइनस, यहाँ देखिए एफ एक्स तो किसके बराबर है, एक्स के पावर एन के, क्या लिख देंगे एक्स के पावर एन, अब बट्टे क्या लिख देंगे एच। अब क्या करेंगे देखिए, हो जाएगा डी अपान डी एक्स और एक्स के पावर एन इक्वल टू लिमिट एच टाइम्स टू जीरो और यहाँ एच हो जाएगा। और देखिए इसमें से हम x के पावर n कॉमन लेंगे, इसमें से x के पावर n कॉमन लेंगे, तो x के पावर अगर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, इसमें h नहीं है फिर भी हमने लिया है तो क्या हो जाएगा, x नहीं है फिर भी लिया है तो x से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो h बट्टे x और पावर क्या हो जाएगा n, अब माइनस x के पावर n। अब इन दोनों में से हम x के पावर n कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें x के पावर n है बाबू और इसमें भी x के पावर n है। ठीक है, तो आप नोट करना चाहें तो कर लें, ऊपर से मिटा रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा d अपान डी एक्स और x के पावर n इक्वल टू, यहाँ से रुक जाइए, लिमिट h टाइम्स टू जीरो और ये क्या हो जाएगा h, इस दोनों में से क्या लेंगे x के पावर n कॉमन, तो बचेगा क्या बाबू 1 प्लस एच बाई एक्स के पावर n माइनस 1। फिर देखिए बाबू एक सूत्र होता है, देखिए यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, चूंकि 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n और n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और इनटू एक्स स्क्वायर और प्लस ऐसे डॉट 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 आगे की तरफ हम लोग लिखते चले जाएंगे। ये सूत्र होता है और इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ इससे टैली कराइए, बस थोड़ी सी अंतर है कि यहाँ x है और यहाँ पे x जगह पर क्या है h बट्टे x है, तो इस फार्मूले में जहाँ x होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे h बट्टे x लिखेंगे, बाकी इस फार्मूले का जैसे है वैसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो d अपान डी एक्स एक्स के पावर n इक्वल टू, तो हो जाएगा लिमिट h टाइम्स टू जीरो और ये x के पावर n और यहाँ लगाइए सूत्र, तो 1 ठीक प्लस n, तो n हो गया और बाबू x की जगह पर क्या रखेंगे h बट्टे x, तो हो जाएगा h बट्टे x। देख लीजिए थोड़ा n और x में अंतर, ये देखिए n ऐसे सीधा है और x यहाँ थोड़ा बेंड हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, और प्लस n, चलिए n फिर n माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2 और इनटू x की जगह पर क्या रखेंगे बाबू h बट्टे x,
तो हो जाएगा एच बटे एक्स, क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यानी ये होता है, यहाँ लिख देंगे इंटू, ऐसे लिख सकते हैं एच बटे एक्स का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, -1, यहाँ लिख देंगे -1, देखिए प्लस डॉट 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 फिर -1 ब्रैकेट बंद और अपान एच। देखिए +1 है और ये क्या है, -1 है, ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है बाबू, नीचे वाला हटाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, d/dx और x के पावर n इक्वल टू, यहाँ ये तो कट गया। देखिए जरा, इसमें h बटे x है और यहाँ भी h बटे x है, यानी सब में h बटे x हो। इसके बाद आगे भी लिखेंगे ना, सब में h बटे x होगा। अगर इसके बाद लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, n होगा, n-1 n-2 और h बटे x के पावर क्या हो जाएगा 3, अब बट्टे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिखिए। और यहाँ से देखिए, इसमें भी h बटे x है और इसमें भी h बटे x है, तो इसमें से हम h बटे x कामन ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, पहले x के पावर n है और हमने h बट्टे क्या ले लिया, x कामन ले लिया। और देखिए n भी है, देखो इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसके आगे जो आएंगे उसमें भी n रहेगा, तो हम n भी ले लेते हैं। तो यहाँ गुणे क्या कर देंगे n, तो इसमें बचेगा क्या, यहाँ बाबू 1 बचेगा, क्योंकि हमने n भी ले लिया है, h बट्टे x भी ले लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ लिमिट नहीं लिखे हैं तो ज़रा लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट, रुक जाइए, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h और यहाँ से ये x के पावर n है और इसमें से हमने लिया है कामन n इंटू h बटे x, तो यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस n कामन ले लिया तो क्या बचेगा n-1 बट्टे फैक्टोरियल 2 और यहाँ क्या बचेगा h बटे x कामन ले लिए तो 2 बार है, मतलब स्क्वायर है, तो क्या बचेगा h बटे x केवल बचेगा h बटे x और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ h है, इस h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे h का मान हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे h का मान यहाँ रखेंगे, तो जब h का मान यहाँ रखेंगे बाबू तो 0 होगा और 0 में x से भाग देंगे 0 होगा, 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 होगा और 0 में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इसके बाद जितने भी होंगे ना सब में एच एच रहेगा, क्योंकि अभी बोले थे ना h बटे x का होल क्यू होगा और h बटे x कामन ले लिए तो इसके आगे वाले में क्या बचेगा h बटे x का स्क्वायर बचेगा, तो उसमें भी h रहेगा और जब उसमें भी h रहेगा तो जब h का मान रखेंगे तो टोटल पद क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। मतलब कि इसके बाद जितने भी पद आएंगे सब में h होंगे और h का मान रखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप h का मान भी रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा क्या n, ठीक है, और x के पावर n इंटू 1 बटे x, ये क्या हो जाएगा 1 और इसके बाद जितने भी पद आएंगे जब लिमिट का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो गया d/dx x के पावर n। ठीक, क्या हो जाएगा देखिए d/, ऊपर लिखते हैं बाबू, थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए क्या होगा, हो जाएगा d/dx और हो जाएगा x के पावर n इक्वल टू, यहाँ देखिए तो ये x जब ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा -1, लिख देंगे n इंटू एक्स के पावर n, इंटू ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 और इंटू 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, इंटू क्या हो गया 1, यानी हो जाएगा d/dx x के पावर n इक्वल टू, देखिए n
रखेंगे। और देखिए इसका भी आधार बराबर है, ये भी x है और ये भी x है और बीच में क्या है, गुणा है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा करते हैं, उसमें घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x के पावर n-1। ठीक है, तो आप देखिए क्या हुआ, d/dx और x के पावर n इक्वल टू क्या मिला आपको, n x के पावर n-1। मतलब कि x के पावर n रहेगा तो उसका अवकलन क्या होता है कि जो पावर होता है वो पावर पहले आ जाएगा और पावर में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे इसको नोट करें, जैसे इसके एग्जाम्पल समझाते हैं बाबू। जैसे दे आपको d/dx, एग्जाम्पल समझाते हैं। d/dx x के पावर 5 कहे, इसका मतलब x के पावर 5 का अवकलज करना है। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, x के पावर n, तो पावर क्या होगा, पहले आएगा और पावर में से एक घट जाएगा, तो हो जाएगा 5 और x और 5 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या मिलेगा बाबू, 5x के पावर क्या होगा 4। ये हो गया आपका क्या, अवकलज हो गया किसका, x के पावर 5। अब आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जस्ट पहले हम बताए थे अवकलन और अवकलज। ठीक है, अवकलन क्या होता है, तो किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अवकलन कहते हैं। तो देखिए बाबू, x के पावर n का हम अवकलन करने की प्रक्रिया अपनाएं कि पावर पहले लाए, पावर में से एक घटाए, तो ये प्रक्रिया हो गई। और ये क्या हो गया, अवकलज हो गया किसका, x के पावर 5 का। तो देखिए ये जो हम प्रक्रिया किए हैं वो अवकलन है और x के पावर 5 का अवकलज क्या है, 5x के पावर 4 है। तो ये इसका अवकलज है और ये जो हमने प्रक्रिया किया है वो प्रक्रिया क्या है, अवकलन है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके बाद कौन कौन से हमको फार्मूले पढ़ना है।